Welcome, dear students. Today we will do page number 20 of Entrepreneurship Class 11th. So, come on, let's start. Steve Jobs' advice: Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. हमारा वक्त जो है वो लिमिटेड है, हमें नहीं पता हम कितना टाइम जिएंगे, इसीलिए इसे किसी और के लाइफ को कॉपी करने में वेस्ट मत कीजिए. डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा विच इज़ लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग. इस डॉगमा में, इस भूल में मत रहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं और उसका क्या रिजल्ट है, वही रिजल्ट हमारा भी आएगा. डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्रीम आउट योर ओन इनर वॉइस. किसी और की ओपिनियन, किसी और की ड्रीम को, अपनी वॉइस को, इनर वॉइस को उससे मत दबाइए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका दिल क्या कह रहा है उसे सुनिए. आपकी इंट्यूशन, इनर फीलिंग क्या बोल रही है वो करिए. आपके हार्ट को, आपकी इनर फीलिंग को ही पता है कि आप क्या करना चाहते हैं. दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम. उसी चीज़ को ही पता है, आपकी इनर फीलिंग को ही पता है आप क्या करना चाहते हैं. एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. बाकी सब सेकेंडरी. प्राइमरी क्या है? आपका इंट्यूशन, आपका हार्ट, आपका दिल जो कहता है वो काम पर फोकस कीजिए. नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. Entrepreneurs can be of different types. Some may prefer to go it alone or share the risk in groups with others. अलग अलग टाइप के एंटरप्रेनर्स होते हैं. कई अपना खुद का अलोन, अपना अकेले खुद खुद कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अकेले नहीं करना चाहते, तो वो काम को शेयर करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, ग्रुप्स में काम करते हैं, पैसा लगाते हैं. दे आर फाउंड इन मैनी इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड एवरी फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल एज इन अदर सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़. इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स हमें इकोनॉमिक सिस्टम में देखने को मिलेंगे, एज वेल एज सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी देखने को मिलेंगे. दे आर सीन फ्रॉम amongst farmers, laborers, fishermen, tribes, artisans, artists, importers, exporters, bankers, professionals, politicians, bureaucrats and so many others. ये सब उन्होंने examples दिए हैं. Based on the above feature, C. Denhoff has broadly classified entrepreneurs into 4 types. C. Denhoff ने 4 टाइप में उन्हें क्लासीफाई किया है. Discussed below. सबसे पहला इसमें है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर. इनोवेटिव मतलब कमिंग अप विथ न्यू आइडिया. In the early phases of economic development, entrepreneurs have initiative to start new ventures and find innovative ways to start an enterprise. Thus, innovative entrepreneurs are those who introduces new products, new methods of production and techniques, or discovers a new market or a new service, or recognizes the enterprise. It is the innovative entrepreneurs who built the modern capitalism. They are commonly found in developed countries. They are aggressive in nature, who exhibit cleverness in putting attractive possibilities into practice. जैसा कि नाम बता रहा है, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर. इनोवेटिव मतलब कमिंग अप विथ न्यू आइडिया. इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी. सबीर भाटिया. सबीर भाटिया ने हॉटमेल साइट बनाई थी, जो कि 1990s की बात है. तो उस टाइम वो अपना प्रपोज़ल लेके आया था और उसने बैंकर्स को बोला था कि मुझे इतने करोड़ का फंड चाहिए और दिस इज़ समथिंग न्यू. तो उन्होंने बोला था ठीक है, आप अपना जो है हॉटमेल साइट डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम साइट्स जो थी वो पेड हुआ करती थी. एट दैट टाइम द साइट्स वर पेड. आई थिंक 2500 पर ईयर और 3000 पर ईयर चार्जेस उसके थे. बट इसने कहा था सबीर भाटिया ने कि मैं ऐसा साइट बनाऊंगा, ऐसे साइट डिज़ाइन करूंगा जो कि सबके लिए फ्री हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्ट कर पाए. तो बैंकर्स ने ये पूछा था कि आप कैसे कर पाओगे, तो उसने बोला तो उस पर जो एड्स चलेंगे दैट विल बी फ्री. तो जो बैंक ने जब सबीर भाटिया के प्रोजेक्ट पे फंडिंग करी, तो उससे जो है जितना उसने उम्मीद की थी उससे काफ़ी प्रॉफिट हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, करोड़ों अरबों में उससे प्रॉफिट हुआ. और उसके बाद हम देखते हैं yahoo.com, gmail.com सारी साइट्स जो है फिर फ्री हो गई. तो ये क्या था? इनोवेशन, कमिंग अप विथ न्यू आइडिया. बिल्कुल नया आइडिया वो लेके आया था. अब हम सिटी बस में देखेंगे, सिटी बस में एड्स चलते रहते हैं, बाहर ऐड लगा देते हैं. तो दीज आर ऑल पेड. इससे प्रॉफिट होता है, राइट? तो दिस इज नोन एज innovative entrepreneur, right?
Next one is imitative entrepreneur. As the name suggests, initiative means कॉपी करना, किसी को कॉपी करना या उसके कुछ सूटेबल इनोवेशन उसे अडॉप्ट कर लेना, उसे बोलते हैं अपन इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। दे आर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रादर देन क्रिएटर्स। ये कुछ नया क्रिएट नहीं करते लेकिन कॉपी करके उस प्रोडक्ट को चलाते। लेकिन एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़। क्यों जैसे कि एक लोकल मोबाइल कंपनी है, सेम टेक्नोलॉजी वो कॉपी करती है जो बड़े कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट। तो उससे क्या होता है, बड़े कंपनी जैसे एप्पल का है, एप्पल का मोबाइल हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें अगर एक लोकल कंपनी डाल दे तो वो हर कोई अफोर्ड कर लेता है। वही जो एप्पल का मोबाइल अगर 1 लाख का है और वही चीज़ अगर 10,000 में किसी को मिल रही है तो लोग वो लेना फिर पसंद करते। तो इससे क्या होता है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है उसको जो है उसको एक सहारा हो जाता है। तो जो पैसे का लेन देन है वो भी बढ़ता है और प्रॉफिट भी बढ़ता है। नेक्स्ट इज फेबियान एंटरप्रेन्योर। फेबियान मीन्स ये वो टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बहुत शाय और लेज़ी होते हैं। ये कुछ नया नहीं करते हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, बड़े रिजिड टाइप के होते हैं। ये जैसे अपने फादर है, ग्रैंड फादर है, उसके बाद वो फादर को पास आउट हुआ उसका पर्टिकुलर बिजनेस, उसके बाद वो आगे और पास आउट होगा तो वो अपने परदादा दादा, तो ये जो है अपने फैमिली बिजनेस को ही रन करते हैं, अपने दादा परदादा के पद चिन्हों पर ही चलते हैं, कुछ नया नहीं करते हैं ये। नेक्स्ट इज ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर ये 4 टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं जो ना तो किसी को कॉपी करते हो, ना ही उसके पास अगर अपॉर्चुनिटी आए तो उसको वो अडॉप्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ये कन्वेंशनल पुराने टाइप के डरे पे रहते हैं, अपने पुराने कन्वेंशनल अप्रोच पे फिक्स रहते हैं, बिल्कुल रिजिड रहते हैं ये। जैसे कि इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो नोकिया का है। नोकिया अब जो है नोकिया मोबाइल वो क्यों नहीं चल रहा, कारण क्या है, दे आर नॉट रेडी टू, कंपनी वॉज नॉट रेडी टू मेक द चेंजेस इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड्स इवन इफ दे सफ़र लॉसेस। नोकिया में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। सैमसंग मोबाइल जब आया और उसके अलग अलग फीचर्स आए, नोकिया मोबाइल जो है वो कीपैड पे ही एग्जिस्टिंग फीचर्स उसके वही रहे, वही टेक्नोलॉजी, वही कन्वेंशनल अप्रोच पे वो वही एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करता रहा। और इससे क्या हुआ, वो आउटडेटेड हो गया और मार्केट से बाहर हो गया। तो सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। होप यू अंडरस्टूड वेल। अगर नहीं समझ में आता है प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स क्या समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। थैंक यू।